एग्ज़ाम डेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट का जब एक वीक बच गया है तो पॉलिटिकल साइंस एमए पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि लास्ट का एक वीक बच गया है, 5 दिन बच गया है, 6 दिन बच गया है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इन द सेंस कि लास्ट मोमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको कवर अप करना इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, और उससे हम लोग ये भी बता देंगे आप लोगों को कि कौन कौन से सोर्सेज को आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ले लिया है, तो अब कोशिश कीजिए कि उस टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है आप जितने क्वेश्चंस लगा लिए हैं उतना लगा के कोशिश ये करनी है कि उस जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उस टेस्ट सीरीज में करीब करीब मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में एक सेट में 50 क्वेश्चंस हैं, 10 सेट हो गया तो 500 क्वेश्चंस हो गए। तो उस 500 में कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। दूसरा, उससे रिलेटिव टॉपिक से अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर मान लीजिए लास्ट के एक वीक में आप लोग अपना कुछ भी चीज़ रिवाइज करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख ही लीजिए। उससे ये नहीं होगा कि रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, लेकिन एक पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन में किस किस तरीके से किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, तो आप अपने प्रिपरेशन को उस तरीके से कर सकते हैं। बुक्स के मामले में आप लोगों ने ओपी गुआवा को पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि ओपी गुआवा के इंडेक्स में चले जाइए, जो या फिर लास्ट में जो ग्लोसरी होता है तो वहाँ चले जाइए। वहाँ पे आपको जो जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स रहते हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उन सारे कीवर्ड्स को देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई वो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनसे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी है तो बहुत सारी थ्योरी लिस्ट आउट की जाती है, तो उन सारी थ्योरीज को आप लोग देख सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को देखना है कि मैक्सिमम बुक में क्या होता है कि लास्ट में एक रीडिंग मटेरियल होता है। तो आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि उस रीडिंग मटेरियल में देख लीजिए कि कौन कौन से बुक को रेफ़र किया गया है। उससे ये चीज़ होता है कि मान लीजिए उससे रिलेटेड मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि ये बुक किसने लिखा है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि लास्ट के एक वीक में इग्नू का मटेरियल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं आप लोग को बता दूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या थॉट वाला जो पूरा एक सेक्शन है, उसमें जितने भी थिंकर्स के बुक जो एक एक चैप्टर है पूरे थिंकर्स पे, तो आप हर एक थिंकर्स का एक समरी के रूप में आप उसको इग्नू का मटेरियल इस लास्ट 1 वीक में ज़रूर से ज़रूर देख ही लीजिए। इससे ये होगा कि एक सीक्वेंस के वे में उनके द्वारा दिए गए थ्योरी जो भी उनकी स्टेटमेंट है, जिन जिन टॉपिक्स पे उन लोगों ने काम किया है, सारा चीज़ वो लिस्ट आउट कर देता है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। लास्टली बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप क्वेश्चन पेपर को सिर्फ देख लीजिए, ओवरऑल देख लीजिए। ये नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन देखना है, लेकिन क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट है। देखना है कि मान लीजिए किसी भी फिलोसफर्स या साइंटिस्ट से एसोसिएटेड कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, या उनकी कोई थ्योरी दी गई है, या उनके द्वारा लिखे गए बुक के बारे में दिया गया, तो आप उन सारी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो ये तो हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। अब आते हैं जो दूसरा बड़ा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे और इस बार भी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग सेलेक्टिव स्टडी करें। सेलेक्टिव स्टडी में आपको जो देखना है वो है द यूनियन में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन, रेजिग्नेशन, ये सब देख लीजिए। उसके साथ आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उसको देख लीजिए। अगर आपका सिटीजनशिप का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 14-15 के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देख लेना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, अटर्नी जनरल है, यूपीएससी है, ये सब सारी चीज़ों को देख लीजिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपका एक इमरजेंसी प्रोविजन जो है उसको देख लीजिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल को, जितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल को बस आपको ये देखना है कि कौन से शेड्यूल में क्या लिखा गया है।
आपको शेड्यूल के डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, ये भी पूछ दिया जा सकता है कि कौन सा शेड्यूल कब ऐड हुआ था, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप और कवर अप अगर करना चाहें, तो कुछ कुछ जो लेटेस्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको देख लीजिए, चाहे वो राइट टू एजुकेशन के बाद जो 22nd आर्टिकल में 22A जो ऐड हुआ था, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही मान लीजिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आप देख ही लीजिए। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसको देखना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐसे भी आप लोग जो है वो जानते हैं, मिनर्वा मिल केस है, केशवानंदा भारती केस है, गोलकनाथ केस है, तो आप वैसे भी उसको जानते हैं, तो डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सारा आप कर लीजिए एक वीक में, और कोशिश कीजिए कि जितना आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है उसी को और बार बार पढ़ते चले जाएं। ये नहीं कि आप जो है एक नई चीज़ें पढ़ लें। हाँ, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगा लिया है, अब मॉक टेस्ट तो हम लोगों ने नहीं दिया है, टेस्ट सीरीज दिया है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लगा लिया था आप उसी के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पर 100% आप उसको लर्न कर लें, रिवाइज कर लें, या उसके रेफरेंस को ढूंढ लें कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है और आपको टेस्ट सीरीज लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको PISM IR का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके कॉल या मैसेज हम लोगों को कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।